जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो पे। आज हम बहुपद के दूसरा क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें से प्रश्नावली 2.2 है, क्योंकि प्रश्नावली 2.1 जो है वो खत्म कर चुके हैं। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन क्लास और प्रश्नावली 2.2 का वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, प्ले लिस्ट में देख लीजिए। अभी मैं प्रश्नावली 2.2 में दो तरह के सवाल दिया गया है। पहला तो आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जिसमें पहला दिया गया है आप लोग x² - 2x - 8, दूसरा है 4s² - 4s + 1, तीसरा है 6x² - 3 - 7x, इसके बाद 4u² + 8u। इस प्रकार से यहाँ पे 6 सवाल है। इसके बाद दूसरा बुक में है, पहले मैं इसको बताऊंगा, उसके बाद जो है आप लोगों को अगला बताऊंगा। अर्थात 2.2 का जितना भी सवाल है ना, वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। वैसे ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये आप 9th क्लास में बहुत अच्छे तरह से पढ़ चुके होंगे। फिर भी आप लोगों को यहाँ पे मैं सोल्व करके बता देता हूँ, ताकि आप लोग एग्जाम में जाए और दिक्कत न हो, या अभी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। चलिए बिना समय गवाते हुए पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। बहुपद के शून्यक पहले ज्ञात करना है। तो बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? पहला का सोल्यूशन हम लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है? यहाँ पे है x² - 2x - 8 है। ठीक है, देखिए शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि पहला पद और अंतिम पद को गुणा करना है। ठीक है, तो पहला पद और अंतिम पद को गुणा करेंगे। पहला पद क्या है? तो है x² है। अंतिम पद क्या है? तो -8 है। और फॉर्मेट क्या होता है द्विघात समीकरण का? ax² जोड़ bx जोड़ c के बराबर होता है। इस प्रकार के द्विघात समीकरण का फॉर्मेट पहले बहुपद का फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, समीकरण बोल दिए, बहुपद का फॉर्मेट बनाना है। a के जगह पर ये हो गया, b के जगह पर ये हो गया, c के जगह पर ये हो गया। ठीक है, अब पहला का अर्थात a को c से गुणा करना है। तो a क्या है? x² और इसके बाद c कितना है? c है -8। तो दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? -8x² हो जाएगा। अब ये चीज जो है ना, हमें दूसरे वाले में अर्थात जो -2 है ना, इसमें पुराना है। अब वैसा गुणनखंड हमें तैयार करना है कि गुणा करके -8 आ जाना चाहिए और जोड़ घटा करके -2x आ जाना चाहिए। तो कैसे होगा? तो 8 का एलसीएम हम अगर लेंगे, 8 का ले लेते हैं। 8x² है, तो सॉरी 8 को छोड़ दीजिए, 8x तो हो ही जाएगा। 8 को लेंगे तो 2 से तो 4 होगा। अब हमें ये दिमाग में दोहराना है कि अगर हम 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 8 आ जाता है। ठीक है, 8 आ जाता है। 4 को अगर 2 से घटाते हैं तो 2 आ जाता है। कंडीशन यहाँ पे है माइनस में 2 आना चाहिए। इसका मतलब है कि बड़ा वाला संख्या जो है वो कितना में रहना चाहिए? माइनस में रहना चाहिए। तो 4 को अगर हम माइनस कर देंगे और 2 को प्लस कर देंगे तो प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस आ जाएगा। 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 भी आ जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे, वो प्लस वाला है, तो -2 हो जाएगा। तो यही हमारा फॉर्मेट यहाँ पे बैठ रहा है। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, x² - 4x और + 2x - 8, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें जोड़ा मिल गया और इसका भी जोड़ा मिल गया। कॉमन जो लेना है वो ले दीजिए। x² - 4x में क्या कॉमन हो जाएगा? तो यहाँ पे x कॉमन होगा, क्योंकि दोनों में x है। अब एक x कॉमन ले लिए, इसमें 2x होता है। ठीक है, x² मतलब 2x का गुना रहता है। तो एक x तो यहाँ पे बचेगा, माइनस का माइनस बचेगा, x तो यहाँ पे गया तो 4 बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 2 और 8 है, तो 2 8 में 2 कॉमन तो हो सकता है, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस ही लाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 कॉमन लिए। अब यहाँ पे x का x बचेगा और 2 कॉमन लेंगे तो 4 दूना 8 अर्थात 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब पता है दोनों अगर सेम मिल जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सवाल जो प्रोसेस है वो सही है। अब बताना हमको कि दोनों सही मिल जाता है, उसमें से एक को लेना है। दोनों अगर सेम कॉमन है तो उसमें एक को पहले लिख लेना है। तो x - 4 एगो हुआ, और इसके बाद यहाँ पे वाला ये जो x बचा है ये लिखो, और यहाँ वाला जो 2 + 2 बचा हुआ है तो वो लिख दो। तो ये हमारा पहला शून्यक आ गया। लेकिन यहाँ पे शून्यक कैसे निकलेंगे? तो जब अब बहुपद है, बहुपद बराबर शून्यक निकालना है, तो शून्यक बराबर 0 होता है यहाँ पे। ये आप लोगों को याद रखना, शून्यक बराबर 0। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि जब अब एक का देखो x - 4 बराबर 0 होगा, अलग अलग तोड़ते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस वाला स्टार्ट गया तो प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, जब x
प्लस 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस वाला इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2। अब हमारा दो शून्यक निकल गया, x का मान एगो 4 निकला और एगो x का मान -2 निकला। जब इतना आ जाए तो अब हम जांच कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, बाकी आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए जांच करना है, मैं एक सवाल को जांच करके बता दूंगा, बाकी आप लोग खुद जांच कर सकते हैं, ठीक है। चलो जांच करना है तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, ठीक है, जांच। अब क्या होता है कि शून्यकों के योग एक प्रकार से निकालना है और एक शून्यक का गुणनफल निकालना है। अगर शून्यक का योग फॉर्मूला जो होता है वो बैठ जाता है सटीक से और शून्यकों का गुणनफल अगर बैठ जाता है तो वो जांच हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को याद होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a होता है, ठीक है। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। ये आप सभी को मैंने पिछले क्लास में बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखना, शून्यकों का योग मतलब एक जो द्विघात बहुपद है उसमें 4 शून्यक कितना आया था, 2 द्विघात बहुपद में। तो एक अल्फा एक बीटा मान लिए थे, x के मान 2 आया, ठीक है, x के मान 2 आया। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं 4 और जोड़ 2 तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, 4 और जोड़ -2 जोड़ेंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि 4 में से 2 घट जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या ये सही बैठ रहा है, फॉर्मूला पर देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, b के मान क्या है, तो देखिए b के मान है यहाँ पे 2 और माइनस फॉर्मूला में तो +2 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद a के जगह पर 1 है तो 1, तो क्या ये बैठ रहा है 2 1, तो यहाँ पे जोड़ करके 2 आ रहा है, मतलब ये फॉर्मेट सही बैठ रहा है। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो क्या इसका दोनों का गुना करेंगे तो ये इतना आ जाएगा जितना इसको होता है, तो दोनों का गुना करते हैं। 4 को अगर -2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -8, 4 गुने -2 बराबर हो जाएगा -8 हो जाएगा। क्या इसमें ये जो अल्फा इंटू बीटा है वो फॉलो कर लेगी, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए c/a होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, c के जगह पर -8 है तो यहाँ पर हो जाएगा -8, a के जगह पर कितना है, a है 1, तो यहाँ पे c/a मतलब -8, मतलब गुणनफल देख रहे हैं तो पर भी समान, इस प्रकार से तोड़ करके निकाले तो भी समान है और इस प्रकार से अगर फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठा है तो पर भी समान है, मतलब ये सत्यता की जांच हो रही है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज अगर पता चल गया तो एक चीज और आप लोग को देख लेना है, ऐसे इतना ही पर आप लोग प्रूव कर सकते हैं, क्या प्रूव कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अगर आपको जांच करना है कि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा जो होता है वो द्विघात बहुपद के फॉर्मूला होता है। तो इस पर आप बैठा सकते हैं ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान कितना आया, 2 आया, तो यहाँ पे 2 बैठा दो, x बैठा दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान देख लो, अल्फा इंटू बीटा के मान -8 आया तो यहाँ पे -8 आएगा। चलो x², इसके बाद यहाँ पे 2 को x से गुना करेंगे तो 2x प्लस -8। क्या ये चीज जो सवाल हम सोल्व किए थे ये वाला, क्या ये आ रहा है यहाँ पे, तो कहोगे हाँ सर आ रहा है। तो बस इतना ही आप लोगों को जांच करना था, लेकिन परीक्षा में जांच करना नहीं पूछेगा, ठीक है। आप लोगों को शून्य केवल इतना दूर ज्ञात करने के लिए पूछेगा। तो आप लोगों को अब जो जितना सवाल बनाऊंगा उसमें मैं जांच करके नहीं बताऊंगा, आप लोग समझ गए होंगे। इसे नोट डाउन कर लीजिए। पहला सवाल बता दिए हैं, जांच कैसे करना है वो भी बता दिए हैं। अब दूसरा में मैं जांच नहीं करूंगा, किसी में भी जांच नहीं करूंगा, आप लोगों को केवल शून्यक निकाल देता हूं, बाकी आप लोगों को जांच करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। कैसे मैंने जांच करके बताए हैं। और वैसे परीक्षा में जांच करना नहीं पूछेगा, केवल यहाँ पे शून्यक ज्ञात करने के लिए पूछ देगा कि कितना हो रहा है। चलिए पहला बता दिया, अब दूसरा बता रहा हूँ। दूसरा सवाल देख लो, दूसरा है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ऐसे है। तो क्या बताएं कि पहला को अंतिम से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 4s² को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 4s² आएगा। अब 4s² का अगर हम इसका लघुत्तम लेते हैं तो 2s से हम लगाएंगे तो यहाँ पे 2s आ जाएगा। तो 2 और 2 को गुना करें, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे ये माइनस में 4 है तो दोनों को अगर माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस गुना करेंगे तो +4s² आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट सही यहाँ पे बैठ रहा है। तो लिख सकते हैं इसको 4s² माइनस 2s प्लस 1, जोड़ा यहाँ पे, जोड़ा यहाँ पे। देख लो यहाँ पे ध्यान से, इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो एक 2 आ रहा है और s भी कॉमन आ रहा है तो s भी कॉमन हो गया।
अब यहाँ पे देखो 2 तो बचेगा, यहाँ पे एस भी यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे 2s तो कॉमन हो गया तो 1 बचेगा माइनस में, क्योंकि माइनस है ही, 1 बचा। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में कॉमन आया है, तो माइनस कॉमन ले लो। और यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, ये नहीं तो एक, कुछ नहीं कॉमन हो सकता है दोनों में, कुछ नहीं तो 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सभी का गुणांक 1 होता है। अब यहाँ पे 2s हो जाएगा, और प्लस वाला माइनस कॉमन लिया है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। दोनों जगह अगर सेम मिले तो समझ जाना कि हमारा फॉर्मेट सही चल रहा है। और शून्यक ज्ञात कर रहे थे तो शून्यक बराबर 0 होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब बताओ, जब दोनों सेम है तो एक तो यहाँ पे लिखोगे 2s माइनस 1 लिखोगे, दूसरा क्या है 2s माइनस 1, यहाँ पे दूसरा वाला आया ही है, 2s यहाँ पे और माइनस 1 यहाँ पे, और बराबर तो 0 पता है। तो जब 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इससे जाएगा तो s के मान कितना हो जाएगा 1 बटा, और 2 यहाँ पे हो जाएगा 2। सेम तो यहीं पे, सेम तो यही है दोनों, तो ये भी क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो जाएगा 1, और s बराबर हो जाएगा 1 बटा 2। यही हमारा शून्यक हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। अब मैं तीसरा सवाल बना रहा हूं, दूसरा मैंने बता दिए हैं अभी जस्ट। तीसरा देख लो क्या है, 6x² माइनस 3 और माइनस 7x, ठीक है। ये लिखो पहले 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो गलती करेंगे, ठीक है, कि पहला यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे है, दोनों का गुना करो। जैसे ही गुना करोगे तो x² को x से गुना करोगे तो x³ आ जाएगा, जबकि द्विघात बहुपद पर रहे शून्यकों की संख्या 2 आना चाहिए, जब x³ आ जाएगा तो शून्यकों की संख्या 3 आ जाएगी, तो ये हमारा गलती हो जाएगा, क्योंकि द्विघात है अधिक, अभी तो द्विघात ही दिख रहा है। तो हमें ये चीज याद रखना है कि द्विघात बहुपद के फॉर्मेट क्या होता है, ax² जोड़ bx और जोड़ c, ये हमारा द्विघात बहुपद का फॉर्मेट होता है। तो पहले इस तरफ से सजा लो ना, तो कितना हो जाएगा 6x², ये वाला माइनस 7x यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस 3 यहाँ पे लिख सकते हैं, ये लिखने में थोड़ी दिक्कत है, कोई तो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका स्थान बदल दिए, सेम हो गया, अब सही हुआ, ठीक है, अब सही हुआ। पहला को तीसरा को गुना करो, जल्दी से गुना करो। तो 6 को x² है और माइनस 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 3 18 माइनस में और x² हो जाएगा। अब जो देखो द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 आएगा। चलिए यहाँ पे 7 है, 7 कैसे आएगा 18 में, चलिए यहाँ पे मैं तोड़ कर देखता हूँ, इसका एलसीएम लो तो 18x² है, तो इसको हम अगर 18 है तो यहाँ पे 9 से करते, 2 से करते हैं तो 9 आता है, x यहाँ पे, फिर x ले लो, यहाँ पे भी x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 दूना 18, 9 में से अगर 2 घटते हैं तो 7 आ जाता है, लेकिन माइनस में आना चाहिए यहाँ पे, तो ये बड़ा वाला माइनस डाल दो और ये प्लस डाल दो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बनाइए इसको, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, इस प्रकार से लिख सकते हो। शून्यक निकालना है, शून्यक बराबर 0। चलिए भाई यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आता है, इन दोनों में क्या कॉमन आता है, 6 है 9 है, ये तो 3 कान में आता है, मतलब 3 तो कॉमन आएगा ही इसमें, x इसमें x है, x कान में तो आएगा x कॉमन। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 और x से को बचेगा, माइनस यहाँ पे 3 कॉमन हुआ तो 3 बचेगा, x तो यहाँ पे आ गया है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस तो है ही, तो माइनस लेने की कॉमन जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 ले सकते हैं, कुछ नहीं है कॉमन, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, दोनों सेम, तब हमारा फॉर्मेट सही है। चलिए अब ये वाला एगो लिखना पड़ेगा, 2x माइनस 3, और एगो जो है 3x और प्लस 1 लिखना पड़ेगा, बराबर 0। जब 2x माइनस 3 बराबर 0 होता है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x बराबर 3 बटा 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, इनका खत्म हो गया है, फिर से डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 1 होगा, क्योंकि उस साइड जाएगा प्लस वाला, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा 3। ये हमारा क्या हो गया, x का शून्य निकल गया, x का 2 मान निकला, तो ये हो गया, ठीक है। नोट डाउन करो जल्दी से। चलो चौथा सवाल देख लेते हैं हम। चौथा देखिए क्या है, 4u² प्लस 8u। कहेगा सर ये तो a प्लस b का जो द्विघात बहुपद है, इसका फॉर्मेट तो पता नहीं चल रहा है। भाई है क्या है, पता है कि द्विघात बहुपद के फॉर्मेट में रुक जाओ क्या होगा देख लो।
ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी होता है ना। तो हम बताए हैं कि ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी 0 रहेगा तो चलेगा। ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी 0 रहेगा तो चलेगा। तो यही है, यही बताया गया है कि सी 0 कर दिया है, यहाँ पे सी 0 कर दिया है, इसीलिए यह नहीं चल रहा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। अब आसान है, क्या है इसमें आसान, इसमें दोनों में जो कॉमन आ रहा है ना वो ले लो। तो इसमें 4 है, 4 है, कॉमन आएगा ही। यू है, कॉमन आएगा ही। तो 4 एगो कॉमन हो जाएगा, एगो यू कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हो जाएगा। अब बचेगा क्या, इसमें 4 तो कॉमन ले लिए, यू एगो कॉमन ले लिए, एगो यू बचेगा। और इसके बाद कितना बचेगा, 4 यू तो 8 यू, मतलब 2 बचेगा। अब शून्यक निकालना है तो 0 ले लो भाई। अब क्या हो जाएगा 4, जब 4u बराबर एगो 0 होगा तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है u प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो u बराबर -2 हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत था, केवल कॉमन लेना था, हो गया। फॉर्मेट पता है, c कांस्टेंट हो गया था, 0 हो गया था, इसीलिए नहीं लिख पाए थे। ठीक है, और नहीं दिया है c तो और अच्छा है ना, तुरंत कॉमन लेकर के बना दोगे। चलो इतना नोट डाउन करो। अब 5वां सवाल देखो, 5वां सवाल देख करके और भी हंसी आएगा। और इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है और उसका शून्य ज्ञात करने के लिए बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आसान ही है। अब देखिए क्या होगा, 5वां सवाल क्या है देख लो, टी स्क्वायर -15। तो देखिए इसमें तो कुछ हो नहीं है, शून्य ज्ञात करना है। और जब शून्य ज्ञात करेंगे तो एक तरीका ये है, आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, शून्य बराबर 0। अब इसमें क्या है देख लो, अगर शून्य के बराबर 0 तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0, ये -15 है, इस साइड जाएगा तो +15 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो होगा। चलिए टी बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर है ये हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, √15 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि सर यहाँ पे द्विघात बहुपद है और शून्य एक गो निकला है, तो ये हमें भी गलती लग रहा है। लेकिन भाई ये गलती नहीं है, अगर आप गलती करोगे तो कैसे करोगे ये याद रखना। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, लेकिन यहाँ पे 1 निकला है, तो 1 निकला है तो ये हमारे गलत भावना के कारण निकला है, और वैसे ये बनाना पड़ेगा ऐसे ही। अब देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बात, अगर हमें ये वाला छोड़ दे, अगर डायरेक्ट कहें तो अगर द्विघात बहुपद पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे अगर ये चीज रूट स्क्वायर हटाना है तब यहाँ पे प्लस माइनस डालना है, तब क्या हो जाएगा, टी के मान एगो हो जाएगा। अभी दूसरा तरीका भी बताऊंगा। टी के मान हो गया +√15 और एगो टी के मान हो गया -√15। ये हो गया हमारा आंसर। ये तरीका तो ये है कि आप बना सकते हैं, स्क्वायर हटा, रूट प्लस माइनस, द्विघात बहुपद में ही केवल चढ़ाना है, बाकी दूसरा में नहीं चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, जब जो इसमें देखिएगा द्विघात है बहुपद में तो शून्य भी 2 होना चाहिए, तो इस प्रकार से निकाल सकते हो। लेकिन इसका एक और तरीका है, मैं इसको मिटाता हूँ अपने से, हाथ से मिटाऊंगा, आज बताना है ना तुम लोगों को। मुर्गा पार्टी कौन कौन देगा, मुर्गा नहीं खाता हूँ। मछली पार्टी कौन कौन देगा, जल्दी बताना, नया साल है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी लोग सब लेट के वीडियो देखता है, कहेगा नया साल आ रहा है। देखो यहाँ पे भाई एक फॉर्मूला आपको याद होगा, a + b × a - b का, इसका अगर फॉर्मूला करेंगे तो a² - b² होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हाँ सर होता है। चलो इसमें ही इंक्लूड कर देते हैं। देखिए टी स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं कि टी के स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 15 है तो हम लिख सकते हैं इसको √15, माइनस में है तो √15 के स्क्वायर, कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों, देखिए √15 को √15 से गुना करेंगे तो 15 होता है, यह आपको पता होगा। 225 का वर्गमूल फिर से क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार से है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² के फॉर्मूला a + b × a - b। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के मान है t और प्लस b के मान है √15 × a - b, तो a के जगह है t और माइनस √15। अब इतना तो आ गया, शून्य कह रहा है तो भाई बराबर 0 डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब t + √15 बराबर 0 तो t बराबर प्लस वाला ही जाएगा तो -√15, ये तो होगा। जब t - √15 बराबर 0 तो t बराबर क्या हो जाएगा, √15। अब देखो इस प्रकार से लिखोगे तो कोई दिक्कत है, मैंने तो पहले ही पहले तरीका से बता दिया। इस प्रकार से बना सकते हो या पहले जो बनाए थे उस प्रकार से बना देना। अगर इस तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव में देखे तो बस इतना करना है। अगर ये पूछते x² - 9
का शून्य कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो यहाँ पे। इसका हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे एक्स के मान होगा माइनस 3 सॉरी प्लस 3, एगो का हो जाएगा एक्स के मान माइनस 3 हो जाएगा। इस प्रकार से तो अगर हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3 दे दे, इसका शून्य पूछे, तो यहाँ हो जाएगा रूट प्लस माइनस में रूट 3 हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। डायरेक्ट आप लोगों को इस तरह से बना देना है। तो चलिए इसको हम नोट डाउन करिए आप लोग, और इसके बाद में अगला सवाल बना रहा हूँ। ये अब अंतिम सवाल है पहला नंबर का, ठीक है, 6 नंबर सवाल। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का शून्य ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, पहला को दूसरा को अंतिम पद को गुणा करो। तो पहला पद है 3x स्क्वायर गुणे अंतिम पद है 4 माइनस 12x स्क्वायर आया। इतना आया, इतना हमें किस में लाना है, माइनस एक्स के लिए लाना है, माइनस एक्स के लिए लाना है। अर्थात जोड़ घटा करके माइनस एक्स वैसी संख्या में आना चाहिए और गुना करके माइनस 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो कौन ऐसी संख्या होगी, तो हमें 3 और 4 में आ जाता है। देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो एक आएगा ना माइनस में, एक तो लिखा नहीं जाता है। तो यही तो यहाँ जोड़ा पकड़ाइए जाना है, तो क्या दिक्कत है, इसी को लिख दो। मिटा दिए हैं, ये तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। 3x स्क्वायर, इसके बाद माइनस, ज्यादा में 3 ले लेते हैं क्योंकि माइनस में लाना है, माइनस 4x माइनस 4 बराबर शून्य है तो 0। इस प्रकार से लिख दो। इसमें से 3 आएगा, x है, x आएगा, 3x कॉमन ले लो तो हो जाएगा x, और यहाँ पे कुछ नहीं रखेगा तो प्लस में 1 बचेगा। 4 दोनों में है, माइनस कॉमन ले लो तो 4 कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, बराबर 0 बचेगा। अब दोनों जगह सेम है, तक मतलब फॉर्मेट सही ही है। तो यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा एगो, और एगो 3x माइनस 4 हो जाएगा। तो जब x प्लस 1 बराबर 0 या शून्य के बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। इसके बाद है 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। तो ये पहला के जितने भी सवाल थे मैंने सोल्व कर दिए हैं। अब दूसरा सवाल है वो मैं आप लोग को यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, उसके बाद बताने का प्रयास करता हूँ। अब पुनः 2.2 के दूसरा सवाल पे आ चुके हैं, और इस सवाल से बहुत सारे, मतलब इस तरह के सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव में है वो फिक्स रहता है। चाहे तो आप जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है ना अभी तक 2011-12 से लेकर के अभी तक, उसको आप उल्टा करके देख लीजिएगा। इस चैप्टर से इस तरह के सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में हो, मिलेगा ही। और ये सब्जेक्टिव में देता है 2 नंबर का सवाल देता है, तो एकदम समझिए कि सोने पे सुहागा है इस तरह के सवाल। इसके लिए केवल एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, द्विघात बहुपद क्या, ठीक है, क्या है आप लोगों को बता दूं। बेसिक क्लास मैंने पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को, दूसरा पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, द्विघात बहुपद जब स्टार्ट किए थे या बहुपद स्टार्ट किए थे वो वाला, ठीक है। चलिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, ठीक है, योग तथा गुणनफल, अर्थात पता है ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्रमशः दिया गया है, जिसमें पहला 1/4 और -1, दूसरा क्या है √2 और इसके बाद 1/3, तीसरा है 0 और √5, चौथा 1/1, पांचवा -1/4 1/4, छठा 4 और 1 है। तो ये सबों को मैं आप लोगों को बना देता हूँ। इससे पहले आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। मैं आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन क्लास था पहला वाला बेसिक वाला, वो उसमें मैंने ये फॉर्मूला लिखा चुके हैं। क्या लिखा है, द्विघात बहुपद बराबर, याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, द्विघात बहुपद के फॉर्मूला होता है। बस ये फॉर्मूला याद रखो और इस पे ये मान बैठाओ, बाकी सब काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। चलो पहला सवाल मैं बना रहा हूं। पहला का सॉल्यूशन देखिए, दिया है क्या क्या, पहला जो देखिए, पहले क्या बोला है, शून्यकों के योग, पहले योग बोला है तो योग पहला वाला होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1/4, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे -1, ये होता है। और द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद
बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। ठीक है, जीरो लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जीरो नहीं लिखेंगे तो पर भी कैसे हम बना पाएंगे। ठीक है, आप लोगों को ये भिन्न जोड़ भिन्न घटाव करने की जरूरत नहीं है, मैं कैसे बना रहा हूँ आप लोग इसे फॉलो करके, क्योंकि मैंने बहुत से इसका जो पैटर्न है उसे समझा हूँ और किस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा और सही तरीका से वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए इस पर केवल मान बैठा दो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 1/4 है और x से गुना कर दो। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो -1 है। बस यही तो था, इसको बैठा दिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस से और प्लस तो -1/4 और x हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस -1 हो जाएगा। लेकिन इस तरह के तो द्विघात बहुपद तो इस प्रकार से भी छोड़ोगे तो हो गया, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि हम आप लोग को तरीका बताता हूँ ताकि आप लोग का आंसर मिल जाए। ठीक है, तो इसको अगर आप ऐसे देख रहे हो और इसको ऐसे देख रहे हो तो इसमें क्या देख रहे हो कि सबके बट्टा में 1 है, सबके बट्टा में, इसके बट्टा में 1 है। ठीक है, इसके बट्टा में 1 है, लेकिन बट्टा वाला कितना है, 4 है यहाँ पे। तो क्या करना है कि 4 से गुणा कर देना है। क्या करोगे, 4 से गुणा कर दोगे। तो चलो 4 से गुणा करो, इसमें 4 से गुणा करो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और -1 हो गया। अब 4 से जब गुना करोगे तो क्या हो जाएगा पता है, 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। दिखा रहा है कि नहीं, दिखा रहा है। चलो 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। और देखो 4 को अगर -1/4 से गुना करेंगे तो 4 और 4 दोनों में कट जाएगा ये, तो -1x मतलब x बचेगा। ठीक है, अब 4 को -1 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। और हमारा जो द्विघात बहुपद है ना मेन यही था, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है, जितना हर में रहेगा ना उतना को से गुना कर दो, बाकी आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है, वैसे जीरो मानते तो फिर भी वही करना पड़ता, तो ये अच्छा है कि इतना से गुना कर दो, हो गया। चलो अब ये पहला सवाल बन चुका है, अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। चलो अब दूसरा सवाल देख लो, अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है, तो √2 है। अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, फॉर्मूला वही लगेगा। अब इस पर केवल मान बैठाना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 और x से गुना कर दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 हो गया। बस इतना ही है, तो कितना आ जाएगा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस √2x और प्लस में 1/3 हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले हर में कितना है, हर को जो है ना हटाना है, तो हर में इसमें है 3, तो 3 से गुना कर लो सब में। तो जब 3 से गुना करोगे, इसमें लिख देना है 3 से गुना करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x और प्लस 1/3 है। अब जब 3 से गुना करने पर लिख दो यहाँ पे, क्योंकि 3 से गुना करने पर, क्योंकि एग्जामिनर को बताना पड़ेगा ना, जो कॉपी चेक करेगा। 3 से गुना करने पर 4 रहेगा, तो 4 से गुना करने पर पहला वाला बनाया था, 4 से गुना करने पर लिख देना है। चलिए जब 3 से गुना करोगे एक्स स्क्वायर में तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस √2x को गुना करोगे 3 से तो हो जाएगा 3√2x हो जाएगा। अब जब यहाँ पे इसको 1/3 को अगर 3 से गुना करोगे, 3 से गुना करेंगे 1/3 में, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 1, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो द्विघात बहुपद है यही हमारा हो गया। ठीक है, अब ये चीज आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, सभी को मैं अभी जल्दी से बना रहा हूँ। केवल अब यहाँ पे मैं मान चेंज कर रहा हूँ। पहला अल्फा प्लस बीटा, ये तीसरा सवाल बनेगा। तीसरा में है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा √5 मान बैठाओ इस पे, अल्फा इंटू बीटा देख लीजिए, यहाँ मान बैठा अल्फा प्लस बीटा के मान 0, तब 0 को यहाँ पे रखो, अल्फा इंटू बीटा √5, यहाँ पे √5 डाल दो। ये चीज लिखने की जरूरत तो नहीं है, यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप लोग कहे क्या क्या बन रहा है, तो लो देखो अब तो आसान है। क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर, और देखो माइनस में है और 0 है, 0 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, घटाओ या बढ़ाओ कुछ नहीं पता चलता इसमें,
प्लस √5 आ जाएगा ना। अब इसमें जीरो कहीं भी किसी का काम का नहीं रहता है, तो जीरो को हटा दो, x² और प्लस √5 लिख दो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, चलो 0x लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया। अब अगला सवाल है वो देख लो। तीसरा हो गया। चौथा, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 1, अल्फा इंटू बीटा के मान 1। बस ये तो आसान है, इसमें खाली एक लेख डाल दो ना, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। इसमें तो गुणा बट्टा वाला में खाली गुणा करने की जरूरत रहता है, जितना बट्टा में तो उतना से। चलो कितना हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1। ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया। चलिए ये हो गया हमारा कितना, चौथा नंबर हो गया। पांचवा नंबर देख लीजिए यहाँ पे आप, ये लिखे नहीं थे। अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, -1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर +1/4। बस इसमें मान बैठाओ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, हाथे से मिटा रहा हूँ। चलो देखो x² का x², अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है -1/4, तो -1/4 इंटू x, अल्फा इंटू बीटा के मान 1/4। ये चीज तो आपको पता हो गया। अब क्या हो जाएगा देखो, x² का x² माइनस और माइनस प्लस 1/4 और x हो जाएगा और 1/4 आ जाएगा। देखो दोनों के बट्टा में तो 4 है ना, 4 का लघुत्तम करेंगे तो 4 होगा, तो यहाँ पे 4 से गुना कर दो। तो 4 से गुना करने पर लिखना है, तो 4 से जब गुना करोगे तो x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 होगा। चूंकि लिख दो यहाँ पे 4 से गुना करने पर, ये लिख सकते हो, कोई बात नहीं, 0 होगा तो पर लिखना। जब 4 से x² को गुना करोगे तो 4x² होगा, और जब 4 को 1/4x से गुना करोगे तो 4 से 4 कटेगा, 1x बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा x। और सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, 4 से 1/4 से गुना 1 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलो इतना हो गया, इसको नोट डाउन करो। अब बचा है लास्ट सवाल 6 नंबर, इसे भी मैं जल्दी से बना देता हूँ। चलो इसको मिटा दो। 6 नंबर में क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। ये तो आसानी है, इसमें तो ये चीज लिखने की जरूरत तो नहीं है, एक ही स्टेप में हो जाएगा। चलो मिटा देते हैं इसको, इसको खाली छोड़ो भाई, इसको खाली छोड़ो। चलो मिटाइए देते हैं इसको। लो भाई इसमें मान बैठा दो केवल, x², अल्फा प्लस बीटा के मान, अल्फा प्लस बीटा के मान 4 इंटू x, अल्फा इंटू बीटा के मान 1। क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो इससे सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और कितने अच्छे तरीके से बता दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है। अरे यार जानकारी थोड़ी है, पढ़ा रहे थे, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो में जो है 2.3 का जो सवाल बचा हुआ है वो बनाऊंगा, क्योंकि वो भाग देने वाला रहता है नहीं। और फॉर्मूला याद कराए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जो शेष फल। और इसको द्विघात बहुपद में, अगर बहुपद में पढ़ा जाए तो px बराबर gx गुणे qx जो rx, ये आपको पता होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा।